Hey, hi, hello and welcome to the Rear Rhymer. हमने वेक्टर्स पहले की 2 वीडियोस में अच्छी तरह से समझ लिया है. 3 वीडियोस आई हैव मेड ऑन इट. इसमें आपको मैंने क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. ये वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की. मैंने आपको पहले ही इसकी डेफिनेशन बता दी है. स्टार्टिंग हमेशा डेफिनेशन से करनी चाहिए. उसका क्या होता है कि आपको धक्का स्टार्ट नहीं मिलता है, आपको स्टार्ट मिलता है गुड फ्यूल के साथ. तो उसमें क्या है, दे आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. ओके, सो ये वाला तो इसका इजी सा पार्ट हो गया, कवर हो गया. तो अब अगली फोटो में जाते हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं. होप आपको ढंग से दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो गया है, पता नहीं क्यों हो रहा है. तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो हमारा वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड, और जो हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन से बना होता है. यूनिट वेक्टर को निकालना है तो हमें वेक्टर को जो विद डायरेक्शन को हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है. यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, वो उसके सिर्फ एक डायरेक्शन होती है. अब जो आर है, आर हम रिजल्टेंट ले रहे हैं. उसमें रिजल्टेंट में जो होता है, पहले हमें ऑर्डर देखना होता है. ऑर्डर देखने के बाद क्या होएगा कि हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा. यहाँ तक तो सारी चीज़ें बहुत इजी थी. अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है कि ये जो चीज़ हम देखने वाले हैं ना, अब इसमें क्या है कि बेसिक्स जो हमारी वो है वो इसमें आ रही हैं. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं वो इस वाले रीजन में से निकलते हैं. सबसे पहले तो ये आर, ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड है ये हमारा. आर को हम मैग्नीट्यूड लेते हैं. आप की बुक में शायद कुछ और लिया हो, हम यहाँ पर यही लेते हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन, एक तो ये याद करनी है. दूसरा का है ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. इनके एडिशन वेक्टर्स भी हैं और वैसे लॉज भी हैं. 2 अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों आपको करनी है क्योंकि ये आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. फिर ये हमारा जो है ये निकालना है. इसमें क्या होता है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा. इधर ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये मैग्नीट्यूड्स हैं और ये इन दोनों के बीच का जो है एंगल होता है वो है ये. ठीक है, तो अब क्या है, सेम डायरेक्शन अगर हो, मतलब अगर इसका थीटा 0 डिग्री हो तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है. एडिशन की बात है ये, सब्ट्रैक्शन की नहीं. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है. अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन में देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन इज नेगेटिव ऑफ एडिशन. अगर सेम डायरेक्शन देन इट विल बी मिनिमम, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन इट विल बी मैक्सिमम. इसी का उल्टा, तभी तो नेगेटिव बोला गया है उसको. बस यही था इस वाले पार्ट में. तो इसको रिवाइज करते रहें, क्या होता है कि हेल्प मिलती है बाकी सब करने में भी. इसमें आ जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आर जो है वेक्टर हमारा ये. इसमें मैंने आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझा दिया, सेम वही चीज़ें जो पहले बताई थी. ठीक है, तो इसमें हमारा थीटा 0 डिग्री होगा. अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या होएगा, ए प्लस बी होएगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा. और जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा. ए अगर हमारा थीटा 180 डिग्री है तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा, ए माइनस बी होगा. और आपको याद है रिजल्टेंट की मैंने अगर माइनस करते हैं तो उसमें से जो डायरेक्शन निकलती है वो क्या बताई थी, वो होता है सबसे बड़े वाले की डायरेक्शन, चाहे वो बी हो चाहे ए हो. अगर वो 90 डिग्री है तो तब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब आर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट होता है. होल रूट को मत पूछना, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही बताया था. होल रूट मेजर चीज़ होती है जो बच्चे भूल कर आते हैं, पर आपको नहीं भूलनी है बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट. या तो इस सब में है क्या बताना है हमने कि ये एक्स की डायरेक्शन हम लेंगे आई नॉट, वाई की डायरेक्शन में हम लेंगे जे नॉट, और जेड की डायरेक्शन में लेंगे के नॉट. के नॉट कुछ नहीं, डायरेक्शन है. मैंने बताया हुआ है इसकी यूनिट वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन होती है. यहाँ पर ये जेड डायरेक्शन में तो बस ये बता रहा है कि ये के डायरेक्शन में है और कुछ भी नहीं है. रेजोल्यूशन इन स्पेस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो रेजोल्यूशन होती है वैसा ही रेजोल्यूशन है. बस इसमें हमने ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं, एक्स भी डालना है, वाई भी डालना है, जेड भी डालना है. उसमें सिर्फ हमने पहले सिर्फ ए और बी लेना था. यहाँ पर क्या है, ए बी जितने भी हैं, पर उसका हमें ए बी एक्स भी लेना पड़ेगा, वाई भी लेना पड़ेगा, जेड भी लेना पड़ेगा. तो इसमें ये वाली हमारा फॉर्मूला बन जाता है. उसके बाद क्या, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्टेंट में
तब उसका फॉर्मूला, कभी आपने ये तो पहले पढ़ लिया कि जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन का नेगेटिव है। लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव लगा देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, बस यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये वही वाली तो हमारा पहले वाला जैसा हमारा होते थे a² + b² क्या होता है, वैसे ही मैथ वाली आइडेंटिटी की तरह आपको यहाँ पर लगाना है। बस यहाँ पर ये चीज़ वाली एक्स्ट्रा आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। बस माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दें, वहाँ पर माइनस होता तो यहाँ नहीं लगाते थे, वैसे यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। अब इसके tan में भी वही चीज़ है, ऊपर तो कुछ माइनस का हम कहाँ लगाएंगे ऊपर माइनस, तो हमने नीचे वाले पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। बस यही कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब इस वेक्टर्स के बारे में आपको ये चीज़ें याद हैं। आप क्या करो कि आप टेस्ट लो अपना, इसके बाद ये सारा जो भी मैंने बताया उसको लिख कर देखो। अगर आपको सारे पॉइंट्स आते हैं तो इसका मतलब आपका वेक्टर जो है चैप्टर वो 100% तैयार है और आप मस्त करके आने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, और अपने आप को मेंटली फिट रखें। कोरोना की टेंशन इतनी मत लें, आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एहतियात आपको ज़रूर बरतने हैं, कहीं ये समझो कि बैठ जाओ कि मुझे नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, आपको सब कुछ समझ आया है, एक फ्रेंडली वे ढूंढा है मैंने आपसे के साथ ये चीज़ समझाने का, समझ में आया तो ज़रूर मेरे एफर्ट को थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर दें। थैंक यू।